बताओ, बीजेपी के राज में युवा, किसान और भाई रोजगार, महंगाई सब ठीक ठाक चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। बिल्कुल सर, देखो जो पिछले जो चल रहा है उससे तो सिस्टम अभी ठीक है। देखो जो बेरोजगारी बात है सर, बेरोजगारी कोई भी सरकार आके कम नहीं कर पाएगी। क्यों? जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो आए दिन पैदा हुए जा रहे हैं, आज की डेट में कोई बंदा खेती करना नहीं चाहता है। 18-14 साल का होता चलो दिल्ली, ठीक है। गांव में कोई खेती नहीं करना चाहता, किसान बचे नहीं, खाने वाले ज्यादा हो गए, तो कहाँ से होगा सर? गरीबी तो होनी है। हाँ, कोई भी किसान एक मंदिर में खाना मिलते हैं। सुनो काम ना मेरे सुनो सर, देखो आज आप जैसे राहुल गांधी जी का एक बयान आया था, उन्होंने एक में बोला था हमारी सत्ता बनेगी, हम 6 महीने में गरीबी दूर कर देंगे। तो सर ऐसे वादे मत करो। साल पहले मैं यही चीज सर उसी पे जा रहा हूँ मैं। ऐसे बोलने में तो मोदी जी कह रहे थे कि इतना पैसा, इतना काला धन है कि अगर आए तो 15-15 लाख ऐसे ही आ वो जाएंगे। ऐसा नहीं बोला। सुनो, उन्होंने ये नहीं बोला सबके खाते में नहीं आएंगे, उन्होंने बोला इतने बराबर नहीं आगे सर आ जाएंगे। सुनो, जो हम रिचार्ज करवाते थे ना 10 रुपए का, 1 मिनट बाद 3 मिनट बात होती थी, ये भी उसी में जो नहीं हुआ सर। सबसे बड़ी चीज है जो गाँव में देखो, गाँव स्थल में जाकर देखो, कांग्रेस सुनो हम ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार, सुनो कांग्रेस आपने बोला हम साल के 1 लाख रुपए देंगे, महीने के 8,500 रुपए देंगे। सर कहाँ से दोगे ये तो बताओ? 15 लाख नहीं दे सकती कोई भी सरकार, और सरकार कोई सी भी सरकार गरीबी खत्म कर ही नहीं सकता। लिख के ले लो ऑन कैमरा सर। तो जी मतलब सब ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक है, सब आपने देखा ही है, 10 साल का आपने कार्यकाल देखा ही है कैसे चला। और ये हरियाणा पंजाब के किसान बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं वो पता करो ना, ऐसे कैसे भले शौक है उनको बैठने का? ये वो कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिली, है एमएसपी नहीं सर, मिली। नहीं बैठी, आप उनके ग्राउंड लेवल वहाँ पे जाके पता करता है ना क्या मतलब हुआ। जब उनको 1 दिन की छूट मिली थी दिल्ली आने के लिए, तब आपने कोई सवाल पूछे? या वो जिन्होंने सवाल पूछे उन्होंने पूरे जवाब दिए, तब किसी ने नहीं बोले कि खालिस्तानी है, तब किसी ने ये नहीं बोले खालिस्तानी बैठे हुए हैं। तो सबको जिन्होंने जितने जो आप जवाब से बैठे थे कैमरा माइक लेके, सबके जवाब दे के गए, आराम से गए वो। तो आपको क्या लग रहा है, कि किसान थे या खालिस्तानी थे? आपको क्या लगता है? किसान लगते हैं। किसान ही है ना, तो किसान ही है। कल को आपको कह देंगे ये तो यूट्यूबर थोड़े, ये तो माइक पे कैमरा फिट होगा, आपको रिकॉर्डिंग करके बता देंगे, तो क्या करोगे आप? तो वो जो ये तो देश का रूल चलता आ रहा है। हाँ जी, ये तो नक्सलाइट है जी, ये तो वो है जी, ये अलगवादी है जी, एक मिनट, ये माओवादी है जी, ये खालिस्तानी है। ये तो हमारे देश में वैसे ही चलता रहता। नहीं चलेगा तो रोटी कैसे खाएंगे पॉलिटिशियन? तो मतलब लग रहा है अगर कोई धरना करता है तो थोड़ी बात बोलता हूँ, इलेक्शन का 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 4 साल सारे आराम से बैठे रहते हैं, 5वां साल आता है, उस समय इनको दलित भी याद आ जाता है, पिछड़े वर्ग भी याद है। तब तो हमें कोई दलित हमें नजर नहीं आता, तब तो हमें कोई दलित नजर नहीं आता कि हाँ भी ये दलित है, कौन दलित है, मैं दलित हूँ, कौन है ना आप कौन है, कोई नहीं आता। आखिरी साल में कोई नजर आता भाई इलेक्शन के टाइम पे। तो मतलब अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। अरे सारे भाई साहब सब एक जैसे। अगर नौकरी संभाली है ना तो काम तो करना पड़ेगा। अगर ये चौकीदार बनेगा ना, मिल जाएंगे आपको देंगे, मैं बोल के चला जाऊंगा, अगर कोई पुलिस वाला आता है ना ऐसा, जो पुराना चला गया नया है, तो वो भी कार्यकाल संभालता है, वो भी ड्यूटी संभालता है। तो ये तो पीएम की सीट ऐसी है भी सारे चलते हैं। अब एक बात बताओ, 60 साल की रिटायरमेंट की एज होती है, 74 साल का बुजुर्ग मांग रहा मेरे को एक मौका और दे दो। हाँ जी, ये बात सही है। और मैं सही बता, ऑन कैमरा अगर राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ दे, कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी सरकार नहीं चला सकता, देश का प्रधानमंत्री बनने लगा, ये इस्तीफा दे सचिन पहले को लेके आओ। हम मुझे लग रहा है ये इस लायक नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के भाई इतना बढ़िया चेहरा है, सचिन पायलट क्यों नहीं लेके इस्तीफा दे अपनी पार्टी से। केजरीवाल जैसा ईमानदार इंसान दिल्ली वालों के लिए कभी नहीं मिल पाएगा। हम लोग विश्वास करते हैं केजरीवाल विश्वास करते हैं हम उस पे, उसकी ईमानदारी के ऊपर। केजरीवाल जैसा ईमानदार इंसान नहीं मिल पाएगा दिल्ली वालों के लिए। आप कह रहे हो ईमानदार है, इधर उसके थप्पड़ मरवा दिए। देखो मालीवाल के उसके देखो वो चीज पर्सनल है। फिर मैं ये कहूंगा कि मोदी जी बीवी को नहीं संभाल पाए, वो देश के संभाल लेंगे, पर्सनल चीज है, उनकी चीज छोड़ दीजिए। मैं बात करता हूँ पर्सनली महिलाओं ने 400 पार की 400 केजरीवाल जी अपनी बीबी को रोज सुबह शाम मारते हैं, दारू पी के क्यों मारते हैं बताना जरा।
केजरीवाल हाँ मारते मारते हैं ना, मारते हैं सर। किसने कहा? इन्होंने बोला मोदी जी की बीबी छोड़ते, मोदी जी बीबी बोलती है। जब मोदी जी की बीबी को परेशानी, सुनो, जब मोदी जी की बीबी को परेशानी नहीं, आज तक उसने कैमरे के सामने बोलती है भाई साहब। नहीं देखो बोल, आप मेरी जो दिखा मेरी दो, जो आप अपनी दिखा सोच है ना, दो। मेरी जो अपनी वो है, ये सरकार मोदी सरकार जाने वाली है, कुछ दिनों बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप भी यहाँ रिपोर्टिंग करना और मैं भी जरूर आऊंगा। राहुल गांधी कैसे प्रधान? तो ये प्रधानमंत्री बने, अरे उनके जैसा इन्होंने देश चलाया है, उन्होंने सारे फ्लाईओवर ये सब चीजें ना, ये जो फ्लाईओवर है, मेट्रो है, सब कांग्रेस की देन है, जितने हॉस्पिटल है। मोदी सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, एमटीएनएल को बर्बाद कर दिया, एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया। बर्बादी ज्यादा दिन तक इनका हाथ में देना नहीं चाहते। और ये 7 सीट दिल्ली की क्लीन स्वीप होने वाली, एक भी सीट नहीं जीती। अच्छा, पर बीजेपी वाले तो पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी, एक मिनट मेरी बात सुनो। बीजेपी वाले तो कहते हैं राहुल गांधी में आप मैं जवाब दूंगा। राहुल गांधी को बीजेपी वाले पप्पू बोलते हैं, कहते हैं अभी समझदारी जो नहीं। इनको पप्पू बोल रहा ना, वो पापा बोले इनको, उनके लिए जवाब है। इस तरह कहाँ रहने वाले हैं आप? जिनको जो उनको पप्पू बोलता है वो उनको पापा बोले। इंडिया का अब आप सवाल की सुनो। इंडिया उनके अंदर इतनी अच्छा, जिस समय ये बात बताओ, जिस समय देश आजाद हुआ था, माता प्लेटफॉर्म क्या था? पहले मैं आपसे छोटी बात पूछा, 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय प्लेटफॉर्म क्या था? ये रोड कैसे होती थी, कैसे खेत खलिहान, कैसे कैसे कच्ची सड़कें होती थी। ऐसा ऐसा जो शुरुआत कांग्रेस के टाइम पे हुई है। नहीं, ये नहीं कि मैं कांग्रेस को मैं सपोर्टर हूँ या मैं बीजेपी हूँ, केजरीवाल का हूँ। देखो इतना टाइम लगता है, एयरपोर्ट बने, रेलवे स्टेशन बने, इसरो बना, क्या क्या नहीं बना, बताओ मेरे को, बताओ। एक मिनट, एम्स बना दिल्ली के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल हर स्टेट में बना। नहीं, एक मिनट मेरे, एक मिनट से कम बने। जब आज के हिसाब, आज की डेट में क्या हुआ जी, मोदी साहब को प्लेटफॉर्म पूरा तैयार मिला हुआ है। ये बात को सुनना, एक एम्स पहले तैयार है। पर लेकिन मोदी जी तो पर एक मिनट, बीजेपी की 40 साल के आसपास हुकूमत रही, 40 से 50 से। अब इनसे ये पूछो, इन्होंने कितने बीएसएनएल बनाए, एमटीएनएल बनाए, एनटीपीसी बनाए, इन्होंने कितने एनएचए बनाए, इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, इन्होंने कितने एम्स बनाए। भाई इन्होंने गौतम अडानी बनाया, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में प्रेस रिपोर्टिंग की आपकी बात 170 में 160 प्लस है। सही है, आज के टाइम में करेंसी रेट अगर आप उससे काउंट करोगे ना, जो ये अफगानिस्तान है उसके बराबर है हमारी, जो बर्बाद और रही हंगरी इंडेक्स में ना, हंगरी इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे हैं। और ये हमारे देश का राजा ये कहता है, एक सेकंड बस, हमारे देश का राजा ये कहता मुझे फिर बना दो, मैं तुम्हें 10 किलो 5 किलो जो भी है फ्री में दूंगा। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। 70 साल बाद भी आज उसी पे वोट भाई से एक जवाब बोलना चाहता हूं। चलो वो 5 किलो राशन में तो इनको दिक्कत आ रही है। अभी जो राहुल जी बोल रहे हैं हम साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए देंगे सर, 5 किलो। गुजरात में एमपी में ये दे रहे हैं, वो तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये वादा करते हैं कि दिल्ली वालों को, दिल्ली, ये तो दिल्ली में पता, दिल्ली वालों को बोलते हैं इनको खराब की आदत है, और खुद अपनी स्टेट में क्या करते हैं, इनको कोई वो ना बोलो। मैं बताऊं, अपना मेरी बात सुनो, आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। देखो नहीं, ये भाई साहब जिसकी जैसी सोच है वैसे बोल के जाएंगे, बोल के चले भी जाएंगे, जैसे वो गए वैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, आज सुनो, कांग्रेस बोलती है हमने काम किया, आज मोदी जी को घर बनाने पड़े, आपने क्यों नहीं करा? इंदिरा आवास निकाला था इन लोगों ने, पता ये लोग पैसे देते थे उस समय 1,20,000 रुपए, जो लोगों को मिलता था 25 से 20,000 रुपए। ठीक है, अब सुनो, आप बोले ठीक है, वो उस समय सर इन लोग की जो काला बाजारी चलती थी, पैसा पता है जिसका घर बनता था उसको मिलता कितना था? 25,000 रुपए। 25,000 में कोई घर नहीं बनता। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास पे, वित्त मंत्री आवास पे एक दिन गया बुढ़िया को, यूट्यूब पे वीडियो है, उसने पूछा अम्मा कैसे मिला, 20,000 रुपए दिए तब मिला। आप इनके ये झूठ पकड़े गए। सबसे पहली बात तो यही है, आज की डेट में पैसा आता है, प्रधानमंत्री झूठा है, गृह मंत्री झूठा है, सरकार बदलने वाली है, राहुल गांधी इनको सर अब इनसे देखो, मैं बोला था पहले वो भगे तब यही भगेंगे। इनका आपकी ये अजय सामने एक सवाल का जवाब दो। मोदी जी ने जो मंगलसूत्र की बात बोली कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र या जमा पूंजी है उस पे भी हिस्सेदारी हो जाएगी या ले लिया जाएगा, ऐसा क्या लग रहा है वाकई में कि 80% को आप 20% से घबरा रहे हैं? एक मुद्दे पे बोला है, मेरे को सन पता नहीं, मेरे दादाजी बता रहे, एक बार देश में कोई आपत्ति आ गई तो नेहरू जी ने उस समय बोले, सुनो उस समय ये बोले थे, जो भोली वाली जनता सबको ये बोला था जिसके भी घर में जितना सोना चांदी है
वो हमारे पास रख जाओ, हमें देश बचाना है। 1962 के युद्ध में उन्होंने भारत देशवासियों से एक वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, हमारे पास पैसा नहीं है, सामान खरीदना है। जबरदस्ती गांव में से मंगलसूत्र निकाले गए थे, देश बचाना है, और भोली भाली जनता थी, उनको बोले देश बचाना नहीं बचाना, बचाना है। भाई साहब वो मंगलसूत्र लेके तुमने सुनो, उसमें एक सच्चाई ये भी है कि इंदिरा गांधी ने भी अपना मंगलसूत्र रखा था, जिसको राहुल गांधी बोलते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, बात झूठी है क्या? इंदिरा गांधी ने क्या रखा था क्या नहीं रखा था छोड़ो, उन जनता का जो उन्होंने दिया था, तुमने देश तो वैसे का वैसा रख दिया। हाजी सरदार जी, वो जबरदस्ती लूट माट हुई थी, पता होगा, देखो वहाँ पे लूट ये तो कह रहे जबरदस्ती मंगलसूत्र ले लिया। इनके वहाँ पे हुई होगी तो मेरे को पता नहीं, जो मैंने सुना है, मेरा जन्म हुआ है तो मेरे को ये पता है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट पंजाब ने सिखों ने किया था देश के लिए। ये था सोना वैसला, जो जितना भी सोना का पैसा इकट्ठा हुआ था, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पंजाब का था। सही बात। और ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो वो मंगलसूत्र छिला नहीं चला, मेरा जन्म नहीं हुआ, तो वो नाम मैंने अपने बुजुर्गों से वो बात मैंने सुनी है। अच्छा, जो बयान मोदी जी अभी दे रहे हैं उसको यार ये बताओ ना, क्या बेसलेस डिबेट है, बेसलेस डिबेट है यार। ये तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, कौन छीन लेगा यार? आप क्या मैं एक बात बताओ, एक बात तो भाई सुनो, मैं आपके घर में आके एक मिनट सरदार जी तुम यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है, इतना यहीं पे बोल सकते हो, तुम जाके देखो, कहीं रह के तो देखो, तब पता चलेगा चांद में चल रहा है। भाई साहब, मैं भी इसी दुनिया में रह रहा हूँ, आप भी इसी दुनिया में रह रहे हो यार। क्या कह रहे हो? दिल्ली में वक्फ बोर्ड को जमीन कितनी दे दी है? हाजी सर आप बताओ, बोलो। दिल्ली में वक्फ बोर्ड को जमीन कितनी दी है? मनमोहन सिंह सरकार ने कितनी जमीन दे दी है वक्फ बोर्ड को? अच्छा जी। उसका कोई फैसला हुआ आज तक? चल रहा है कोर्ट में, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। वक्फ बोर्ड का वो है कि आपकी संपत्ति पे आपकी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है। अच्छा। आपको साबित करनी है संपत्ति मेरी है या नहीं है, वक्फ बोर्ड कोर्ट में नहीं जाएगा। अच्छा, यह है कानून। तो इतने 10 साल से हमारे मोदी जी सोए हुए थे, आप लोग सोए हुए थे। सर ये बात बताओ, बात ये सोए हुए, चलो ठीक है, हम मानते हैं ये सोए हुए, उन्होंने क्यों दिया इसका जवाब दो आप एक पक्षपात में दो, उन्होंने क्यों दिया? एक अलग से मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड क्यों अलग से बनाया? सुनो, जब बाबा नागरिक नहीं है, नहीं, और हम नहीं है नागरिक, तो सुनने दो ना, नागरिक हम नहीं है, मेरे बोलने दो बाबा, मेरे को देखो, अगर आप मेरी बात काटोगे ना तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बोले तो फिर आप बोले, आप मेरी बात काटोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। जब एक बारी मैं बोलूँ, एक बारी आप बोलो, बात तो तभी हो पाएगी। भाई इसका जवाब दो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो, सिख भी नागरिक है, ईसाई भी नागरिक है, हिंदू भी नागरिक है, जो हमने पूरे वक्फ बोर्ड को चला, मेरे को क्या लेना देना यार? मेरा वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना, मेरा श्राइन बोर्ड से क्या मतलब? ये देश की बात करेंगे और देश की बात करेंगे, वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना? सरकार बनाएंगे, महबूबा मुफ्ती के साथ जाके सरकार बनाएंगे, छोटी बहन कहेंगे। और दूसरी चीज सुनिएगा, नवाज शरीफ की माता जी को सॉल उड़ाने जाएंगे, नवाज शरीफ के जन्मदिन पे पाकिस्तान बिना बुलाए जाएंगे। हमारे सरकार बनाने के लिए ये वो नहीं बोलेंगे जब पेशाब के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाया था, उस चीज को नहीं बोल रहे, फांसी देने के लिए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत, फांसी देने ये बोला जाता है। नहीं, ये गलत आदमी नहीं है, ये इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए करके रात को सारे पढ़े लिखे वो बोलो। हाँ ये बच्चा, अरे सर जिनको, अरे जब आप बात बोल रहे हो तो पूरी बोलो ना, मतलब देश डाइवर्ट आप कर रहे हो। आप तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तुम तस्वीर में चले गए। एक बात बताओ, तो महंगाई पे क्यों बात कर रहे हो? महंगाई पे क्यों बात कर रहे हो? जब आधी जमीन पाकिस्तान बांग्लादेश लेंगे हमको, आपकी परेशानी क्या? अरे कांग्रेस को आने दो, सब ले लेंगे। अरे कांग्रेस में वही दम है, इंदिरा गांधी सर एक बात बताइए, अब सीमा की बात सुनो, एक मिनट, सीमा की बात है। लद्दाख में गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, लेकिन लद्दाख में एक भूख हड़ताल पे बैठे, उन्होंने कहा भैया चीन ही आ रहे हैं, तो क्या नाम वांगडू कौन बैठे, उसकी ना कोई मीडिया में खबर, ना इंच जमीन नहीं ली उन्होंने, चीन वालों ने 1 इंच जमीन, और जो वहाँ के रहने वाले कुछ नहीं है।
सिर्फ कांग्रेस द्वारा और जो ये वामपंथी विचारधारा है यही उधम मचा रहे हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने बिठा रखा है। अब भैया जो लद्दाख में चल रहा है वो बैठे थे आपने बोला ना बाकी कि अंदर भाई करके जो खड़ा हो गए चीनी है वो लद्दाख में घुसेंगे। अरे भाई साहब ये पॉलिटिक्स है। देखो मैं बताऊं, कुछ नहीं अगर रखा इसके अंदर मीडिया जिसमें दिल करो तो वोट देश में डालो। सबसे बुरा काम मीडिया कर रहा है। मीडिया सिर्फ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य है, इस पर बात न करके हिंदू मुस्लिम डाइवर्जन की बात करता है। जब तक मुद्दे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। मीडिया आवाज नहीं उठा रहा। कहाँ आवाज उठाता है मीडिया? प्रधानमंत्री के हर चीजों से सवाल जवाब करता है। किसने आज तक प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, मीडिया का जवाब दिया हो तो मुझे बता दो आप। वो घूमते फिरते वाराणसी में दे तो रहे थे जवाब। क्या कह रहे थे? वाराणसी में कह रहे बनारस में माँ ने बुलाया नहीं, माँ ने तो मुझे गोद लिया, गंगा माँ ने। मैं यही तो कह रहा हूँ, माँ ने तो बहुत फर्ज निभाया लेकिन माँ बहुत गंदी है। मैं वहीं से आता हूँ, कानपुर से। बहुत गंदी है वो गंगा माँ, मैंने देखा है उसको। मोदी जी कह रहे हैं मुझे गोद लिया गंगा माँ तो ने। बस गोद लेने का माँ ने तो फर्ज निभाया लेकिन मोदी जी कहाँ निभा रहे हैं? 10 साल में उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर जो क्वेटो है वहां से तुलना कर लेना, गूगल पे फोटो सर्च कर लेना, उसके बाद वोट 2019 में वोट डालने जाना। बता रहे 2024 में लोग सर्च करना। हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है। ये पहले संविधान, ये देश एक संवैधानिक देश है। आप बात करते हो हिंदू राष्ट्र बनेगा, बोलो। नहीं हम क्यों बोलेंगे? नहीं आप बोलो फिर। नहीं हम तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं यहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये मुल्क संविधान से चलता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ संविधान की बात पहले होगी और कुछ विचारधारा संविधान को खत्म करना चाहती हैं। संविधान एक वो किताब है जिसमें गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी अगली जाति के गरीब लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाने का काम किया है। संविधान ने देश में 5 साल की प्रक्रिया लागू की है कि कोई भी सरकार जब तानाशाह हो जाए और अपनी जनता की आवाज को न सुन रही हो तो आप 5 साल बाद उसे बदल सकते हैं। ये अधिकार संविधान ने दिया है। अच्छा दिल्ली में केजरीवाल कुछ करेंगे? अंतरिम जमानत मिली है, कुछ हाथ लगेगी। 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। अब आप मुझे दोबारा 4 जून को बात कर लेना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नुकसान में रहेगी। नुकसान में है बिल्कुल नुकसान। मतलब जो मोदी जी कह रहे इस बार 400। मैं चांदनी चौक से गारंटी देता हूँ कि जेपी अग्रवाल कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। किससे है? कांग्रेस से? कांग्रेस। चलो भाई ये समय बताएगा। तो ये सभी भाई अपने हैं, युवा भाई हैं, सब तरीके के, सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने चैनल से कहता हूँ कांग्रेस 100 साल तक आने की नहीं, लिख के ले लो कागज पे। चलो भाई तो ये सब भाई सबके अपने अपने विचार हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम।